अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अलीशा रबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हमने पिछले हिस्से में मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र की ज़िंदगी के सवानी को जाना था। अब बकाया किस्सा जानेंगे। आपके साथ हुए अंग्रेज़ों के हमले और सितम को और तमाम अज़ियतों को आपने कैसे फेस किया या फिर देखा, उस सब को हम देखेंगे इस खास प्रोग्राम में। दिल्ली में सिपह सालार निकलसन के कब्जे से पहले 3 फौजी दस्ते मुगल हुक्मरानों के एक साबिक मौसम गर्मा की रिहाइशगाह कुदसिया बाग के अंदर और उसके पीछे इकट्ठा हुए चौथे फौजी दस्ते का मकसद सिर्फ तब हमला करना था जब शहर की दीवारों के मगरिब में काबुल गेट को दूसरे फौजी रास्तों के जरिए खोला जाए। 5वां दस्ता और घुड़सवार फौज को रिजर्व रखा गया था। तीसरे फौजी दस्ते ने शुमाली दीवार की कश्मीरी गेट पर हमला किया। कई फौजें जख्मी हुईं और मारे गए। धमाके ने गेट के एक हिस्से को गिरा दिया। इस दरमियान दूसरी फौजी दस्तों पर हमला होने से पहले ही चौथे फौजी दस्ते को काबुल गेट के बाहर एक बगावत की लहर का सामना करना पड़ा। इस मुठभेड़ में भारी हलाकतें भी हुई, जिसमें निकलसन की मौत हो गई। बाद में अंग्रेज कश्मीर बास्टियन की दीवारों के अंदर सेंट जेम्स चर्च में चले गए। अंग्रेजों की फौज में होने वाली हलकतों की तादाद 1170 थी, मगर मुगल सल्तनत के खात्मे के साथ सिपह सालार चैम्बरलेन ने अंग्रेजों के जरिए दिल्ली पर अपनी जीत का ऐलान किया और वो तमाम एहतजाज, वो तमाम परेशानियां, उन सब चीज़ों को बहादुर शाह ज़फ़र को सहना पड़ा। अब आगे हम जानेंगे आप हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र और शाही खानदान की गिरफ्तारी के बारे में कि कैसे आप पर अजियतें हुई और कैसे और क्यों आपको और आपके खानदान को तबाह बर्बाद किया गया, जिंदान में कैद किया गया। देखते हैं इस खास प्रोग्राम में। मई में दिल्ली में बगावत की लहर का खात्मा अंग्रेजों के जरिए मुगल सल्तनत पर मुकम्मल तौर से शिकंजा कसे जाने के साथ हुआ। 11 सितंबर 1857 को लाल किले पर कब्जा कर लिया गया। शाही खानदान के दूसरे अरकान के साथ बादशाह पहले से ही हुमायूं के मकबरे में पनाह लेने के लिए चले गए थे। सेनापति विलियम हॉटसन और उनके जासूस मौलवी रजब अली के सारे जिम्मे से 21 सितंबर को बहादुर शाह ज़फ़र ने शर्त पर हथियार डाल दिए कि उनकी और उनकी अहलिया जीनत महल की जिंदगियां बख्श दी जाएंगी। उसी दिन उन्हें हॉटसन के जरिए बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने उनको एक यूरोपीय पहरेदार की देखरेख में जीनत महल के घर, जो लाल कुएं में था, कैद कर लिया और ये वाज़े कर दिया कि वो अपने साबिका ओहदे के सबब किसी भी शाही बर्ताव के हकदार नहीं हैं, लेकिन उनकी आर्जी कैदियों वाली हालत के मुताबिक उनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया। अगले ही दिन हॉटसन और उसके घुड़सवार फौज ने हुमायूं के मकबरे का फिर से मुहासरा लिया और बादशाह के 2 बेटों मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान और उनके पोते मिर्ज़ा अबू बकर को पकड़ लिया, जिनकी सभी से बगावत के अहम किरदार निभाए थे। उनको कैदी बना लिया गया और दिल्ली गेट के पास एक जगह, जिसे आज खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है, पर हॉटसन के जरिए उन्हें बेरहमी के साथ गोली मार दी गई। इंटेलिजेंस महकमे के इंचार्ज डब्ल्यू मोयर ने लिखा है कि उनकी लाश अब कोतवाली में पड़ी हुई है, जहां हमारे कई हमवतनों का कत्ल कर दिया गया था और उनकी लाशें ऐसी ही पड़ी रहती हैं। इसके साथ साथ अंग्रेज दिल्ली में बेरहमी, तशद्दुद और जबर भी कर रहे थे। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर हमला किया और 20 तक उस पर कब्जा कर लिया। ज़फ़र ने अपने शेर में इस वाक़ये के बारे में गम का इजहार कुछ यूं किया है। वाई इनकलाब ज़माने के ज़ोर से दिल्ली ज़फ़र के हाथ से पल में निकल गई। अभी हम बकाया हिस्सा देखेंगे किस्सा नंबर 3 में, अभी क्योंकि मुकम्मल नहीं हुआ है। आगे हम जानेंगे और बेहतर मालूमात आप हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में। तब तक के लिए देखते रहें तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।